Students, today we are going to discuss chapter number 5th NCERT exercise. Students, chapter number 5 periodic classification of elements केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है 10th क्लास CBSE में. तो इस चैप्टर के हम NCERT क्वेश्चंस आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 91 पर है ये. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of periodic table? Means कि जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, द एटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, और द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक. तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और उनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ होने की वजह से जो सी वाला ऑप्शन है कि जो द एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग होगा. क्वेश्चन में हमें से यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन रॉन्ग है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी है वो इसमें ये बोल रहा है इंक्रीज़ होती है, बल्कि इसका अपोजिट होता है. इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय गेन करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है. और बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसमें सही हैं कि वो लेस मेटेलिक हो जाता है क्योंकि नॉन मेटेलिक होता है लेफ़्ट से राइट जाने पर. ये सही है ए वाला ऑप्शन. और बी वाला भी स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो ये भी सही है. और द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, वो एसिडिक हो जाते, तो ये भी सही है. यानी कि ए, बी और डी वाले ऑप्शन करेक्ट हैं. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वो सी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज अ सॉलिड with a high melting point. X would be most likely to be in the same group of the periodic table. मतलब ये जो X एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है. तो देखिए यहाँ पर देखिए Cl के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है. तो X कोई भी एक एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. अब हम देखते हैं इसमें से किसकी वैलेंसी 2 होती है. सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, और सिलिकॉन की 4 होती है. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी वाला ऑप्शन की मैग्नीशियम की वैलेंसी इसमें से 2 होती है. ओके, तो जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करेंगे, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेंगे. तो इसमें बी आंसर करेक्ट होगा. थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें अपने को सभी का अलग अलग आंसर देना है कि 2, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 2 सेल्स होने चाहिए और दोनों के दोनों कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए. तो स्टूडेंट्स वो कौन से हैं. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितना फिलअप होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं. और नेक्स्ट में कितने मैक्सिमम होते हैं फिलअप, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं. तो कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए. और 10 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, जिसका एटॉमिक नंबर भी 10 है. तो 10 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है स्टूडेंट्स, नियोन आता है. तो वो एलिमेंट होगा नियोन, Ne इसका सिंबल है. ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें है बी पार्ट का, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होना चाहिए, यानी फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में 2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट्स, बी पार्ट में देखिए 2 8 2, यानी कि 2 + 8 + 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 12. तो 12 नंबर का एलिमेंट कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है, जिसका सिंबल Mg है. फिर थर्ड इसमें है अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. टोटल शेल कितने हैं इसमें, 3 शेल हैं. तो फर्स्ट में आपको मालूम है कितना है, 2 होता है इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में 8 होता है,
और थर्ड शेल में इसमें क्या बोला है कि विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, तो लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 2 + 8 + 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 14 नंबर का एलिमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होगा, सिलिकॉन एलिमेंट है, CSI इसका सिंबल होता है, तो दिस एलिमेंट इज सिलिकॉन। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट का क्वेश्चन, डी पार्ट का, अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। टोटल 2 शेल हैं, यानी कि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, और विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस यानी कि लास्ट वाला शेल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हमें एलिमेंट का नेम बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट में मैक्सिमम कितने फिलअप होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप होते हैं, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 5th नंबर का एलिमेंट, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये एलिमेंट कौन सा है, बोरोन है, सिंबल इसका BO होता है, बोरोन। ओके स्टूडेंट्स, 2 + 3 5 है, तो 5th नंबर का एलिमेंट बोरोन है, 20 का सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, twice as many electron in its second shell as in its first shell, twice as many electrons in its second shell as in first shell, यानी कि फर्स्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके सेकंड शेल में उसके डबल होंगे। तो फर्स्ट शेल में पता है आपको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, और सेकंड में इसका ट्वाइस बोला है, तो 2 का डबल हो गया 4, 2 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6, और 6 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, तो इसका सिंबल आपको पता ही है, C होता है इसका सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन, यानी कि बोरोन में जो प्रॉपर्टी होती हैं, बोरोन में जो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं वही प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट में भी होती है, तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है, कौन सा वो कॉलम है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखिए, ऑल द एलिमेंट विच लाई इन द सेम कॉलम एज दैट ऑफ बोरोन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, देखिए बोरोन कौन से वाले एलिमेंट, बोरोन जो है वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट में होता है, बोरोन है, इसमें कॉलम बोला है तो वर्टिकल कॉलम की बात हो रही है, और वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। बोरोन वाला कौन सा वाला है, ये 13th ग्रुप होगा, ठीक है, वो वाला हमने हिंट याद किया था, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, तो 20 से इसका सिंबल है, और ये 13th ग्रुप का एलिमेंट है, और इसके अंदर जो अदर एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब होंगे। तो स्टूडेंट्स 4th पार्ट का जो 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में हम बता देंगे कि बोरोन की जैसी प्रॉपर्टी और कौन कौन से एलिमेंट रखते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन, कि जो बोरोन में कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं वो, और कौन सी प्रॉपर्टी है कि बोरोन की वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी इसकी क्या होती है, देखिए बोरोन का नंबर 5 है, और 5 होने से इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम फिलअप होंगे और नेक्स्ट में 3 फिलअप होंगे, तो इसके अंदर सभी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होगा, तो वैलेंसी विल बी, ऑल एलिमेंट्स विल हैव वैलेंसी विल बी 3, ओके, वैलेंसी की वैल्यू 3 होगी, और जो शेल नंबर होंगे वो कितने होंगे, इसमें इस कॉलम की बात हो रही तो शेल नंबर तो अप टू डाउन इंक्रीज हो जाएंगे, बट इसमें प्रॉपर्टी सेम क्या मिलेगी, इसमें इसकी जो वैलेंसी है वो 3 होगी, ओके। और अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बोरोन के साथ, बोरोन है बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, तो इसमें कौन से हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, और Ga का मीन्स क्या होगा, कौन सा एलिमेंट है ये, गैलियम, In का मीन्स कौन सा है, इंडियम, और Tl का मतलब है थैलियम, तो ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, कौन सा ग्रुप है ये 13th ग्रुप है, और 13th ग्रुप के सभी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, ओके। और इस तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में, बी पार्ट, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन, कि फ्लोरीन में जो प्रॉपर्टी है वैसी प्रॉपर्टी और कौन से एलिमेंट में प्रेजेंट होंगी।
ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया, बोरोन के अंदर सभी का वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी मिलेगी इसमें कि ऑल, फोर्थ में ए पार्ट में हम बता देंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 13th ग्रुप विल हैव सेम वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन और दैट इज 3 इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, और इसमें जो बोरोन है वो तो नॉन मेटल होगा, ठीक है, और बाकी जो है वो मेटल होंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बाकी सारे के मेटल्स होते हैं, और बोरोन है वो बस नॉन मेटल होता है। बस ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बी पार्ट जो है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। अब फ्लोरीन का सिंबल एफ होता है, और फ्लोरीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है आपको मालूम होगा, 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लास्ट वाले शेल में, यानी वैलेंस शेल या फिर कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल, उनमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और सबका वैलेंस शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। फ्लोरीन की वैलेंसी आपको मालूम है कितनी होती है, 1 होती है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो बाकी के एलिमेंट की वैलेंसी भी क्या होगी, इसमें 1 ही होगी। और ये सब के सब एलिमेंट्स क्या होंगे, ये नॉन मेटल्स होते हैं, इसमें फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरीन है, क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट, जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन है वो 17th ग्रुप में आता है। फ्लोरीन है वो 17th ग्रुप में आता है, और 17th ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट में कितने होंगे, 2 होंगे, और नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, फ्लोरीन का नंबर कितना होता है, इसका नंबर 9 होता है, तो फर्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, फर्स्ट में 2 और नेक्स्ट में 7। तो इसलिए इसको वैलेंसी पूरी करने के लिए, अपने स्टेबल बनाने के लिए अपने शेल को कितने की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, -1। तो फ्लोरीन वाले जो ग्रुप है, इसमें और एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो फ्लोरीन में होता है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इसमें। ओके, तो इसमें देखिए क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, ब्रोमीन की भी 1, आयोडीन की भी 1 और एस्टेटाइन की भी 1 होगी। तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉलम विल हैव सेम वैलेंसी, दैट इज़ 1, ऑल हैव सेम बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 1। ओके, ऑल आर, इसमें इनको हैलोजन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन ग्रुप, ये हैलोजन ग्रुप भी होता है। ये सब के सब डाई एटमिक होते हैं, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टी बताएं, डाई एटमिक